एक पुराने ज़माने में बादशाह हुआ करता था जिसे तलवार चलाने का बहुत शौक़ था, मगर वो मुकम्मल नहीं था। एक दिन यूं ही अपने बाग में तलवार चला रहा था कि अचानक उसके हाथ से तलवार छूटी और सीधी उसकी नाक पर जा लगी। उसकी नाक कट के दूर जा गिरी और बादशाह परेशान कि अब दरबार में कैसे जाऊंगा। तो कुछ दिन तो दरबार में गया ही नहीं, और जब ज़ख़म ठीक हुई तो दरबार में गया और तख्त पर बैठने ही लगा था कि वज़ीर की नज़र उसकी कटी हुई नाक पर पड़ी। वज़ीर की हंसी छूट गई। ये देखकर बादशाह को बहुत ज़िल्लत और शर्मिंदगी महसूस हुई। तो बादशाह ने गुस्से में आकर कह दिया कि इस गुस्ताख वज़ीर की नाक काट दी जाए। ऐसा ही हुआ और वज़ीर की नाक काट दी गई। अब दूसरे दिन दरबार में आम महफिल सजी, तो बादशाह और वज़ीर की कटी हुई नाक देखकर लोगों की हंसी छूट गई। तो बादशाह और वज़ीर ने यह फ़ैसला लिया कि सबकी नाक काट दी जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ और सब नक्कटे बना दिए गए। यूं ही ये माहौल बनता गया और जिसके अंडर में होता वो उसकी नाक काट देता। यहाँ तक कि एक माहौल बन गया कि उनके घर में जो बच्चा पैदा होता उसकी भी नाक काट दी जाती। यूं ही सब नक्कटे हंसी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन दूर दराज से किसी शहर से एक मुसाफिर का आना हुआ, तो लोग उसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि बताओ, इसे मालूम नहीं कि इस शहर में नाक काट दी जाती है। वो मुसाफिर अलग परेशान कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ है मुसलमानों के साथ। ये दाढ़ी, ये इमामा हमारी इज़्ज़त हुआ करती थी और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और हमारी सीरत थी। आज हम उसे इतना भूल चुके हैं कि हमारे आगे आने वाली नस्लें उसे कोई शैतानी लिबास समझती है। लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी सीरत को कभी भूलना नहीं चाहिए और याद रखना चाहिए। अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अब तो चेहरों की खदोखाल भी पहले से नहीं, किसको मालूम था तुम इतने बदल जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।